द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली। वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली मुर्मू दूसरी महिला भी हैं। आज से सरकार के सभी काम उनके नाम से होंगे। आसान भाषा में कहें तो फैसले भले केंद्र सरकार लेगी, लेकिन उस पर मुहर राष्ट्रपति की होगी। हालांकि राष्ट्रपति बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस सब के बावजूद उसके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियों के साथ ही वीटो शक्तियां भी होती हैं। राष्ट्रपति रहने के दौरान मुर्मू के पास कौन सी शक्तियां होंगी, किन संवैधानिक पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मुर्मू कितनी बार इस पद के लिए चुनी जा सकती हैं, आइए इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में जानते हैं। लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि मुर्मू कितनी बार राष्ट्रपति बन सकती हैं, तो सबसे पहले इसी सवाल का जवाब आपको देते हैं। एक बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद कोई हस्ती 5 साल तक इस पद पर रहती है। इसके बाद उसे दोबारा चुनकर आना होता है। पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं होती, यानी कोई शख्स कितनी ही बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठ सकता है। हालांकि अब तक केवल राजेंद्र प्रसाद ही हैं जो एक से ज्यादा बार इस पद पर रहे हैं। देश के पहले राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हुए। वो 12 साल से अधिक अवधि तक इस पद पर बने रहे। आइए अब आपको बताते हैं राष्ट्रपति रहने के दौरान मुर्मू के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी। संविधान के अनुच्छेद 53 के मुताबिक संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इनका प्रयोग वो या तो सीधे या मंत्रिपरिषद के जरिए करता है। वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसके पास अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में शक्तियां हैं। वो केंद्र, राज्य और अंतर्राज्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री, उसकी कैबिनेट, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट ने अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, सभी चीजें राष्ट्रपति करते हैं। इसके साथ ही राज्यों के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अटॉर्नी जनरल जैसी संवैधानिक नियुक्तियां भी राष्ट्रपति ही करते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं क्या राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर भी होती है, यानी सबसे ऊपर एक पावर कि हमने कह दिया तो होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की सहमति के अधिनियम नहीं बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद 11 में राष्ट्रपति की वीटो पावर का जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक उसके पास 3 तरह की वीटो शक्तियां होती हैं। इसका उपयोग केवल 2 मामलों में किया जा सकता है। पहला, अगर संसद द्वारा पारित कोई विधेयक निजी विधेयक है। दूसरा, अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाता है। इस वीटो का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। हालांकि संसद विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित करके राष्ट्रपति को भेज सकती है और ऐसा होने पर राष्ट्रपति को उस विधेयक को मंजूरी देना अनिवार्य होता है। इस स्थिति में किसी विधेयक की न तो पुष्टि करता है और न ही अस्वीकार करता है और न ही वापस करता है, बल्कि अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखे रहता है। दरअसल राष्ट्रपति को किसी विधेयक के संबंध में निर्णय लेने की समय सीमा का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसी का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सकते हैं। हालांकि यह संविधान में उल्लेखित प्रावधान नहीं है। आइए अब हम आपको बताते हैं राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है। राष्ट्रपति को हर महीने 5 लाख रुपए तनख्वाह के रूप में मिलते हैं। 2017 तक राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए प्रति महीने तनख्वाह मिलती थी। 2018 में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। तनख्वाह के साथ ही राष्ट्रपति को कई अतिरिक्त अलाउंस दिए जाते हैं। इनमें जिंदगी भर के लिए मुफ्त चिकित्सा, आवास, उपचार की सुविधा आदि शामिल है। राष्ट्रपति के आवास, स्टाफ, भोजन और मेहमानों की मेजबानी आदि पर सरकार हर साल करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च करती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। वो तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है। इसके साथ ही युद्ध और शांति काल का ऐलान भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार होता है। तो इस रिपोर्ट में आपने जाना कि राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां होती हैं, कौन सी वीटो पावर होती है, यानी वो जिसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। और ये है राष्ट्रपति की शक्ति, ये है राष्ट्रपति की ताकत। अब द्रौपदी मुर्मू महामहिम बन गई हैं, वो सर्वोच्च पद पर पहुंच गई हैं। द्रौपदी मुर्मू के पास ये सारी शक्तियां आज से होंगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।